सो वेलकम एवरीवन। अभी तक हम पढ़ रहे थे क्लास 7 का इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। ठीक है, हमने अभी तक 2 पार्ट आपके अपलोड कर दिया है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट एंड इफेक्ट का। ठीक है, एनसीईआरटी आज है हमारा पार्ट नंबर 3। ठीक है, पार्ट नंबर 3। तो मैं हूं आपका साइंस सर। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक करंट का क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट। तो पहले क्लास में और दूसरे क्लास में हमने जाना था कि जब कोई कंडक्टर में, कोई वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो उस इलेक्ट्रॉन फ्लो की वजह से क्या होता है, इफेक्ट जनरेट होता है। ठीक है, इफेक्ट। तो हमने देखा था पहले क्या, हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हमने हीटिंग इफेक्ट जाना था। उसके बाद उस हीटिंग इफेक्ट पर हमने बहुत सारे कंपाउंड्स को जाना था, लाइक जो आपके क्या था, इलेक्ट्रिक हीटर था, इलेक्ट्रिक आयरन था। ठीक है, उसके हमने देखा था इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, वो था सब क्या, आपका इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या, हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट इसका मतलब क्या है, अगर कोई वायर में अगर कोई आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, इसका मतलब करंट फ्लो होता है, तो उसकी वजह से उस वायर में क्या होता है, मैग्नेटिक क्या इफेक्ट होता है, वो सब आज हम पढ़ेंगे। ये सब शुरू हुआ था आपके एक साइंटिस्ट से। ठीक है, उसका नाम था आपका क्रिश्चियन ओरेस्टेड। ठीक है, क्रिश्चियन ओरेस्टेड। उस साइंटिस्ट ने, उन्होंने क्या बोला था, देखिए कि अगर कोई एक वायर है, देखिए ये एक सिंपल वायर है। ठीक है, तो ओरेस्टेड साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्व किया था कि इस वायर में जब क्या होगा, करंट फ्लो होगा। तो हमने आपको पहले दिन में बोला था करंट फ्लो होता है, इसका मतलब क्या, इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, फ्लो होगा, और उसके अपोजिट साइड में क्या होगा, करंट जनरेट होगा। अच्छा, तो जब एक वायर में ऐसा इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, तब उस साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था कि इस वायर के इर्द गिर्द, ठीक है, इस वायर के सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है, इस वायर के इर्द गिर्द क्या, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अच्छा, तो जब कोई वायर में इलेक्ट्रॉन यानी फिर करंट फ्लो होता है तो उस वायर के इर्द गिर्द क्या, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ये किसने देखा था, जो साइंटिस्ट था आपका। और इसका मतलब है कि अगर कोई चुंबक है, ठीक है, आपको पता होगा, अगर एक चुंबक, आपने मैग्नेट चैप्टर में पढ़ा होगा, तो चुंबक में क्या, 2 पोल होता है आपका, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, एन पोल, एस पोल। अच्छा, तो हमको पता है कि मैग्नेटिक जो चुंबक होता है, मैग्नेट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जनरेट होता है। ठीक है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, किसमें, मैग्नेट में। तो सेम चीज क्या हो रहा है, वे इधर पे हो रहा है, लेकिन ये तो वायर है, ये तो मैग्नेट नहीं है। फिर भी जब इसमें करंट फ्लो होगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। अब आप हमें बोलेंगे कि सर ये क्यों होता है। ठीक है, तो ये क्यों होता है, आपके ऊपर के क्लास में हम बेसिक से आपको बोल देते हैं ये क्यों होता है। तो देखिए, ये होता है क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रॉन, जो पार्टिकल होता है, आपको हमने बोला था इलेक्ट्रॉन चार्ज या फिर पार्टिकल, उसको जो बोले, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन में ही क्या, इलेक्ट्रॉन में थोड़ा सा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहता है। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, सब में इलेक्ट्रॉन में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है। और जब सब इलेक्ट्रॉन एक लाइन पर आ जाते हैं तो एक क्या, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे एक साथ जुड़ जाता है, उसके बाद एक बड़ा मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन में मैग्नेटिक फील्ड होता है, जब वो एक लाइन में आ जाता है तो एक बड़ा मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसीलिए जो आपके वायर है, उस वायर पर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो बच्चों, इसका प्रैक्टिकल आप अपने घर में भी कर सकते हैं। ठीक है, हमने भी किया था जब हम छोटे थे, तो आप भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए हम आपको बोलते हैं। आपको क्या करना है, आपको एक आयरन का रॉड, ठीक है, जो उसको नील भी बोल सकते हैं आपको, जो आपका होता है। ठीक है, तो ऐसे एक आप सिंपल आयरन का रॉड ले लेंगे। ठीक है, एक सिंपल आयरन का रॉड, फिर उसके ऊपर क्या, इंसुलेटेड वायर को आपको ऐसे, ये वायर है, ठीक है, इंसुलेटेड वायर आपको उसके ऊपर चढ़ा देना है ऐसे। उसके बाद उस पर डीसी करंट अप्लाई करना है। उसका मतलब जो आपका बैटरी का करंट होता है, वो करंट आपको देना है, डायरेक्ट करंट नहीं दे देना। इसका मतलब आपके जो घर में जो करंट आते हैं वो सब नहीं देना है, वरना आपको शॉक लग जाएगा, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तो आपको क्या करना है, एक बैटरी यहाँ पर कनेक्ट करना है, उसके बाद इस पर एक आयरन के रॉड के ऊपर तार ऐसे लपेट देना है। अच्छा, तो जब ऐसे आप करेंगे तो देखिए क्या होगा,
कि हमने बोला कि जब वायर के ऊपर ऐसे करंट फ्लो होता है तो करंट फ्लो की वजह से वायर में मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाता है। तो सेम चीज क्या होगा आपके आयरन में भी चला आएगा, ठीक है, वो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है उस आयरन में आ जाएगा। उसकी वजह से जो आयरन का रॉड है आपको पता होगा क्या होगा, वो सिंपल मैग्नेट में हो जाएगा, ठीक है। तो आयरन जो होगा आपका मैग्नेट हो जाएगा। इसकी वजह से उस आयरन मैग्नेट की वजह से अगर आप कोई ऑब्जेक्ट लाएंगे, लाइक आपने एक और आयरन का टुकड़ा लेकर आया तो क्या होगा, या फिर कोबाल्ट या फिर कुछ भी लाया तो क्या होगा, उसे अट्रैक्ट करने लगेगा, ठीक है, अट्रैक्ट करने लगेगा। ये हमने भी घर में करा था, इसे हमने भी घर में ट्राई किया था, ठीक है। तो आप इतना भी एक्सेप्ट मत कीजिए कि जो होगा ये बहुत ज्यादा पावरफुल मैग्नेट हो जाएगा। थोड़ा सा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आएगा, ठीक है, थोड़ा सा आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, छोटे छोटे चीज को ये अट्रैक्ट कर सकता है। तो इस जगह पर आपको यहाँ पर नोट करना है, a wire carrying electron or electric current, a wire carrying electric current will generate a magnetic field, ठीक है। इसका मतलब अगर कोई वायर इलेक्ट्रिक करंट को अगर कोई वायर में इलेक्ट्रिक करंट जाता है तो उस वायर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जनरेट होगा, ठीक है। तो आपको इसको हम देखेंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ उस मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उसे हम कैसे चेंज कर सकते हैं, उसे कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सब हम देखेंगे। तो हम देखिए एक बड़ा सा आयरन का ऐसे रॉड ले लेते हैं और उसके ऊपर कॉपर का वायर, इंसुलेटेड वायर ऐसे उसके ऊपर लपेट देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, बैटरी कनेक्ट करेंगे। आपको बार बार हमने बोला बैटरी कनेक्ट करना है, नॉट कि आपके घर में जो करंट आता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, ठीक है, इसलिए। अच्छा, तो हमने देखिए इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, एक बैटरी या फिर सेल कनेक्ट कर दिया, एक किससे, इधर आपके एक आयरन के रॉड्स के ऊपर। तो जब हमने देखिए तो क्या होगा, जब नेगेटिव वायर से इधर से इलेक्ट्रॉन इधर से घूमते घूमते इधर से इधर जाएगा तब इलेक्ट्रॉन में मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसकी वजह से इस आयरन में भी वो मैग्नेटिक फील्ड चला आएगा। उसके बाद ये आयरन भी क्या होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। इसका मतलब ये आयरन एक मैग्नेट में मैग्नेट हो जाएगा। अच्छा, तो जब ये आयरन मैग्नेट होगा तो देखिए अगर हम क्या करेंगे, इस मैग्नेट के जो मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, अगर ये लाइक इधर पर आपका नॉर्थ पोल है, इधर पर साउथ पोल है, इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ, इधर नॉर्थ इधर साउथ, ऐसे अगर है तो हमें अगर क्या करना है, इसको उल्टा करना है, ठीक है, इसको उल्टा करना है। तो हम क्या करेंगे सर, सिंपल सर, क्या करेंगे, देखिए इसको जो इधर पर पॉजिटिव है इधर पर नेगेटिव है, हम इसको सिंपली उल्टा कर देंगे, ठीक है, उल्टा करेंगे। इसका मतलब क्या, इधर पर हम क्या नेगेटिव कर देंगे और इधर पर पॉजिटिव, तो ये होगा आपका छोटा होगा और ये बड़ा होगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो ये भी आपका क्या उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब इधर पर एस आ जाएगा, इधर एन, इधर पर एस आ जाएगा, इधर एन, ठीक है, एस एन, ठीक है। तो हमने क्या जाना कि अगर कोई मैग्नेटिक ऐसे फील्ड जनरेट होता है तो उसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम सिंपल सा चीज़ करेंगे, जो आपका बैटरी है, ठीक है, उस बैटरी का जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल है उसको नेगेटिव कर देंगे और नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव। इसका मतलब अगर बैटरी ऐसे है तो हम सिंपल इसको उल्टा कर देंगे, बैटरी को उल्टा कर देंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट हम जानेंगे, अगर कोई ऐसे एक है, इसको हम क्या, इसको कहते हैं एक कॉइल कह सकते हैं, कॉइल या फिर आपको सॉलिनॉइड कह सकते हैं, सॉलिनॉइड, ठीक है। सॉलिनॉइड हम 11-12 में कहेंगे, अब हम इसे बोलते हैं क्या, कॉइल। अगर इस कॉइल में है, ठीक है, ये एक मैग्नेटिक कॉइल है, अगर इसका हम पावर इंक्रीज करेंगे, इसका मतलब क्या, ये मैग्नेट जो है ये बहुत ज्यादा आपका पावरफुल नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हम इसको पावरफुल करेंगे तो क्या कर सकते हैं, देखिए हम दो चीज कर सकते हैं, इसको पावरफुल करने के लिए हम दो चीज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं सर, पहले आप देखिए अगर इधर पर जो करंट है, ठीक है, आप क्या करंट को इंक्रीज कर देंगे,
सिंपल। अगर आप करंट को इंक्रीज कर देंगे, देखिए तो करंट के इंक्रीज होने की वजह से इधर पर क्या ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, ठीक है। अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो क्या होगा, आपका सब इलेक्ट्रॉन में मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगा। इसका मतलब जो आपका मैग्नेट होगा ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो पहले आप क्या कर सकते हैं, हमने बोला जो आपका बैटरी है उसका क्या पावर, इसका मतलब उसका करंट इंक्रीज कर देंगे। तो जब करंट इंक्रीज करेंगे तो ये भी क्या होगा, ज्यादा पावरफुल होगा। आपका आयरन का रॉड है, इसके ऊपर जो वायर है इसके आप नंबर्स ऑफ टर्न्स को, मतलब कितना टर्न्स है उस टर्न्स को आप बढ़ा देंगे। देखिए जब ज्यादा ज्यादा टर्न्स हो जाएगा इस पर, ठीक है, बहुत ज्यादा टर्न्स होगा तो क्या होगा, ज्यादा टर्न्स है इसका मतलब वो टर्न्स में इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा होगा। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होगा उसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा जनरेट होगा। इसका मतलब ये जो मैग्नेट है आपका, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट हम अभी जानेंगे, तो ये जो मैग्नेट है ये मैग्नेट भी पावरफुल हो जाएगा। तो हमने देखा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन, अगर कोई ऐसे कॉइल है तो उसका पावर हम दो तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। आपको नोट करना है कि वी कैन इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड इन दिस कॉइल। तो कैसे कर सकते हैं, पहला पॉइंट हमने क्या बोला, इंक्रीजिंग द करंट ऑफ द वायर। और सेकेंड पॉइंट क्या है कि इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस कॉइल। अच्छा, तो हम देखिए लिख ले, हमने क्या नोट किया कि वी कैन इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड इन दिस कॉइल, ठीक है। इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड हम दो तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। पहले क्या, हम करंट, ठीक है, तो इंक्रीजिंग द करंट ऑफ द वायर, इस वायर का करंट को इंक्रीज कर सकते हैं। और हमने जाना कि इसका इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। अच्छा, ये जो आपका जितना बार है, ठीक है, इसको कहते हैं हम क्या, नंबर ऑफ टर्न्स। तो नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर भी इस कॉइल का हम क्या, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर सकते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि जो ओरेस्टेड आपके साइंटिस्ट थे उसने बोला कि कोई अगर वायर है, वायर में जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो की वजह से उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। उस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की वजह से हम क्या, उसको एक मैग्नेट में, उस जो आयरन का रॉड है उसको मैग्नेट में परिणत कर सकते हैं। अब वो देखिए, अगर वही रॉड है, ठीक है, आयरन का रॉड है, अगर उस पर हम क्या, जब तार जब लपेटेंगे तो क्या होगा, वो मैग्नेट हो जाएगा। तो हम इस तरह से एक मैग्नेट बना सकते हैं, ठीक है। जो मैग्नेट हम क्या, अपने ज़रूरत के हिसाब से क्या चालू या फिर बंद कर सकते हैं। जब हम करंट को ऑन कर देंगे तो ऑन हो जाएगा, जब ऑफ कर देंगे तो ऑफ हो जाएगा। उसकी वजह से हमने एडवांस मैग्नेट्स बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। और आपका उस मैग्नेट्स को कहते हैं हम क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट। उस मैग्नेट को कहते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में ही जानेंगे। तो देखिए क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट, अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड wire wound around a piece of magnetic substance acts as a magnet, it is the electromagnet, ठीक है। इसका मतलब एक कॉइल आपके इंसुलेटेड वायर के अराउंड रहेगा, फिर एक मैग्नेटिक सब्सटेंस के ऊपर, ठीक है, एक मैग्नेटिक आपका सब्सटेंस है, ये आपका मैग्नेटिक सब्सटेंस, इसके ऊपर एक वायर उन रहेगा, ठीक है, ऐसे वायर, ठीक है। तो ये जो आपका है एक मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा, इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसे क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रो। अब देखिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसका जरूरत क्या है, क्यों बनाते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का आपका बहुत सारा यूजेस भी है, ठीक है। क्या क्या यूजेस हैं, देखिए हम कहाँ कहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज कर सकते हैं। तो जब आपने जो मोटर्स होते हैं आपके मोटर्स, ठीक है, वो मोटर्स आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट के प्रिंसिपल पर काम करते हैं। अगर आपने कभी कोई मोटर्स को देखा है अंदर के साइड को तो पता होगा, एक मोटर पहले इधर पर शाफ्ट होता है, और भीतर भीतर इधर पर और इधर पर आर्मेचर इधर पर रहता है। तो मोटर ऐसे काम करता है, ठीक है। इधर पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेट
रहता है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से ही मोटर काम करता है। इसका मतलब जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट हम मोटर्स में यूज़ कर सकते हैं। वो फिर मोटर्स आपके बहुत सारे व्हीकल्स पर, ठीक है, आपके डिटर्जेंट पाउडर के जो वॉशिंग मशीन है उसमें भी सब मोटर्स यूज़ होते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम मोटर्स में यूज़ कर सकते हैं। सर और भी बहुत सारी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। लाइक आपको पता होगा एक एक बहुत बड़ा मशीन होता है। अगर देखिए आप इधर एक कोई लोहे का ड्रम है या फिर कुछ बॉक्स रखा है लोहे का, हमें इसको उठाना है। तो एक ऐसा मशीन होता है जिसमें इधर पर ऐसे मैग्नेट लगा होता है। जब हम इस मैग्नेट को ऑन कर देते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट को ऑन कर देते हैं, तब ये क्या मैग्नेट हो जाएगा। मैग्नेट होने की वजह से ये लोहे का बॉक्स है, इसको क्या अट्रैक्ट कर लेगा, इसके बाद इधर पर लग जाएगा, फिर इसको हम उठा सकते हैं, इजीली उठा सकते हैं। ठीक है, ये है आपका मैग्नेटिक यूज। और भी यूज हो सकता है आपके इलेक्ट्रिक, आपके जो क्रेन्स होते हैं उसमें यूज होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक बेल्स में हम इसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रिक बेल कैसे काम करते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है और जो नॉर्मल मैग्नेट्स है, इसमें क्या है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये ज्यादा यूज, क्योंकि जब एक आप नॉर्मल मैग्नेट है और इलेक्ट्रोमैग्नेट है, आप नॉर्मल मैग्नेट को क्या देखिए, एक नॉर्मल मैग्नेट है, उस नॉर्मल मैग्नेट को आप ऑफ नहीं कर सकते हैं। जब ये ऑन रहेगा तो ऑलवेज ऑन ही रहेगा। ठीक है, लेकिन आप जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसको आप जरूरत के हिसाब से ऑन कर सकते हैं या फिर ऑफ कर सकते हैं। कैसे, जब आप स्विच ऑन कर देंगे तो ये ऑन हो जाएगा, जब आप स्विच ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। फिर आप ऑन करके इसको ऐसे कर लेंगे, उसके बाद इधर से इधर ले आएंगे, उसके बाद स्विच ऑफ कर देंगे, फिर इधर यहाँ ये हो जाएगा, आ जाएगा इधर से इधर। ठीक है, तो आप जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसको अपने ज़रूरत के हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स नॉर्मल मैग्नेट्स की तरह से उससे भी ज़्यादा यूजफुल होते हैं। अब देखिए वही चीज़ कि जब हमने उस जो लोहे का आयरन का रॉड था उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज किया था, तो अगर मैग्नेट को हम इस मैग्नेट को इलेक्ट्रोमैग्नेट को पावरफुल करेंगे, ठीक है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को अगर पावरफुल करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, सेम चीज़। देखिए हम दो चीज़ कर सकते हैं। पहला क्या है, जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसका जो करंट है, करंट को इंक्रीज करेंगे। जब करंट इंक्रीज करेंगे तो इसमें क्या होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जाएगा, उसका मतलब इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का हम दो तरीके से क्या पावरफुल कर सकते हैं। पहला हम करंट को इंक्रीज करेंगे और सेकंड क्या कर सकते हैं, देखिए सिंपल, इसका हम जो वायर्स है, नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करेंगे। जितना ज़्यादा टर्न्स होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, उसका मतलब उतना ज़्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा, इसका मतलब ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। और लास्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रिक बेल। हमने बोला आपका जो इलेक्ट्रिक बेल एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से काम करता है। तो हम प्रैक्टिकली अब देखेंगे जो इलेक्ट्रिक बेल, इसमें कैसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, उसके बाद एक कैसे बजने लगता है, कैसे काम करता है। तो अगर आप एक इलेक्ट्रिक बेल को देखेंगे तो उसके अंदर दो दो ऐसे रहते हैं, देखिए, के बाद ऐसे कुछ रहते हैं और इसके ऊपर ऐसे वायर्स रहते हैं, इसके भी ऊपर ऐसे वायर्स रहते हैं। और फिर एक एक ऐसे रॉड रहता है ऐसे, और ये वायर ऐसे कनेक्ट रहता है। और इधर पर यहाँ से फिर से एक बहुत बड़ा बॉल कनेक्ट रहता है इधर पर, बॉल। अच्छा, तो ये है आप एक सिंपल जो इलेक्ट्रिक बेल का सिंपल मॉडल है। ठीक है, इलेक्ट्रिक बेल का सिंपल मॉडल। यहाँ पर ऐसे आप देखिए कैसे इलेक्ट्रिक बेल काम करता है।
तो इधर पर देखिए दो एक ऐसे होता है, इसे हम क्या कहते हैं बोला था हमने, कॉइल, ठीक है, कॉइल। तो इलेक्ट्रिक बेल के दो कॉइल्स होते हैं इस कॉइल, तो इस इलेक्ट्रिक कॉइल्स में क्या होता है, देखिए ऐसे जो वायर्स होते हैं ये ऐसे होते हैं। अब जब हम इसमें करंट देते हैं, जब करंट ऐड करते हैं तो इस वायर्स में क्या होगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, इस पर इधर पर इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो की वजह से इधर पर करंट होगा, करंट की वजह से इस पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, इस दोनों पर बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। इसका मतलब सिंपल, ये जो रॉड्स हैं, ये दो कॉइल्स हैं, ये क्या होगा आपका, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से क्या है, एक मैग्नेट है, ये यहाँ पर रॉड है लोहे का या फिर कुछ और चीज का, तो क्या होगा, ये सिंपल इसको अट्रैक्ट करेगा, ये रॉड इसको अट्रैक्ट करेगा, तो क्या होगा, ये बहुत ज्यादा स्पीड से इधर जाएगा, ठीक है, इधर जाएगा। जब इधर जाएगा तो क्या होगा, ये भी इधर जाएगा और यहाँ पर क्या बहुत ज्यादा एक टच हो जाएगा, उसकी वजह से घंटा बजने लगेगा। तो देखिए सिंपल मॉडल, हमने बोला ये मैग्नेट हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट का हम यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिक बेल, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से ये बहुत ज्यादा स्पीड पर आएगा, इधर पर आ जाएगा, फिर यहाँ पर लग जाएगा। अब यहाँ पर आप हमें क्वेश्चन कर सकते हैं सर कि जब ये इधर आ जाएगा तो यहाँ पर लग जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर लग जाएगा, लेकिन ये तो फिर कॉन्स्टेंटली इधर चलता रहता है, ठीक है, ये तो फिर इधर इधर चलता रहता है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम यहाँ पर जो रॉड है यहाँ पर एक ऐसा मैकेनिज्म कर देते हैं, ठीक है, इसकी वजह से जो आपका मैग्नेट होता है, ठीक है, जो यहाँ पर होता है वो मैग्नेट थोड़ी समय पर ऑफ होता है फिर ऑन होता है, ठीक है, ऑन ऑफ होता है। तो जब देखिए ऑन हो जाएगा, जब ऑन होगा तब यहाँ पर चला आएगा, ठीक है, इधर से इधर आएगा, फिर घंटा बजेगा, लेकिन थोड़ी समय पर क्या होगा, फिर ऑफ हो जाएगा, ऑफ होने की वजह से ये फिर इधर आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा, अब ऑन करेंगे फिर इधर आएगा, तो फिर ऐसे 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 बजते रहेंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे चलते रहेगा। अच्छा, तो फिर ऑन ऑफ होगा, इसकी वजह से हम यहाँ पर एक मैकेनिज्म कर देते हैं, इलेक्ट्रिक मैकेनिज्म, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक बिल ऐसा ही कॉन्स्टेंटली चलते रहते हैं। तो आज हमने पढ़ा कि जो आपके वोल्टेज है उसकी वजह से, उसने बोला था कि जब वायर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है, फिर हमने देखा उस मैग्नेटिक फील्ड को एक आयरन में जब रखेंगे तो आयरन मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा, उसके बाद उस आयरन को हमने वायर कनेक्ट किया, फिर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रिएट किया, फिर इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का हम यूज करेंगे किसमें, इलेक्ट्रिक मोटर्स पर यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक क्रेन्स पर यूज कर सकते हैं, और किसमें, इलेक्ट्रिक बेल पर भी यूज कर सकते हैं। फिर हमने इलेक्ट्रिक बेल्स को देखिए ऐसे बोला कि इलेक्ट्रिक ऐसे होता है इलेक्ट्रिक बेल, ठीक है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड होता है, फिर ऐसे बजता है। तो देखिए ये सब क्या है आपका जो इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट्स है, इस इफेक्ट क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से ये सब हो पाया है। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू, हमने एक और चैप्टर जो है आपका इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, इसको भी खत्म कर दिया, ठीक है, हमने एक और चैप्टर खत्म कर दिया। तो और एक बार थैंक यू, और आपने बहुत पेशेंस से इस सारे चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, आप ज़रूर सक्सेस हो पाएंगे, ठीक है। और हमारे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो क्या करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और उससे थोड़ा हमारा चैनल भी ग्रो हो जाएगा, ठीक है। और एक बार थैंक यू।